सुनो बसा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी सुधीर बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर वह विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। हम लोग बहुत देर से संत वाणी को श्रवण कर रहे थे। आज का विषय गुरु महाराज के रचित पुस्तक सत्संग योग से नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान योग उपनिषद से कबीर साहब के वाणी, गुरु महाराज के वाणी से हम लोग पाठ सुने। नाद बिंदु उपनिषद में अभी हम लोग सुन रहे थे, जो नाद का साधना करता है, जिस तरह बारिश के दिनों में आकाश में बादल लगता है, जब उस समय सूर्य उगता है तो चमकता हुआ सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह जो नाद का ध्यान करता है, साधक के अंदर में वह प्रकाश दिखाई पड़ता है। संत पलटू साहब के वाणी में आया है, मैं उस देश का बात कहता हूं, मैं उस देश का बात कहता हूं, आसमान के बीच सुराख है जी, बादशाह उसी बीच में बैठा है, सूझ पड़े बिनु आंख है जी। अरे सुर्ख तो उसका चेहरा है, अवताप तसहुक लाख है जी, पलटू हूं के आवाज आवे, तामे दिल मेरा मुस्ताक है जी। संत पलटू साहब कहते हैं, मैं उस देश का बात कहता हूं, इस शून्य आकाश में वह बादशाह बैठा हुआ है। वह बादशाह कौन? परमपिता परमात्मा। उसका रंग कैसा है? उर्दू शब्द में है। अरे सुर्ख तो उसका चेहरा है, सुर्ख मन होता है लाल चमकीला वर्ण। कबीर साहब के भी वाणी में हम लोग सुनते हैं, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गौठी लाल। वह परमात्मा कैसा है? सुर्ख तो उसका चेहरा है, अवताप तसुक लाख है जी, लाखों में एकमात्र वह चमकीला दिखाई पड़ता है। वो लाल वर्ण है। कहा सुर्ख तो उसका चेहरा है, अवताप तसुक लाख है जी, पलटू हूं के आवाज आवे। जो साधक अंदर में साधना करता है, वह शब्द को सुनता है। कोई कहता ओम शब्द है, कोई कहता है सोहंग शब्द है। हमारे पूज्य बाबा बड़ा अच्छा समझाते हैं। वह शब्द ऐसा है कि जो एक बार यदि सुनाई पड़ जाता है तो आवाज हर हमेशा 24 घंटा होता ही रहता है। जो उस आवाज को सुन लेता है, कहा तामे दिल मेरा मुस्ताक है जी, जो उस शब्द को सुनता है उसका हृदय आनंद से खिल उठता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। बिन भूमि का महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख धुन सुनाए, बात बतावे सारी रे।
वो अंधा व्यक्ति का भिन्न भिन्न भूमि का महल बना है, बिना धरती का महल बनता है। लेकिन जो साधक अंदर में साधना करता है वह देखता है कि बिन भूमि का महल बना है, तामे ज्योति उजियारी रे, आर्ध ऊर्ध के बीच में लगन लगी है, छक्के रूप नहीं जा बखाना। उस बीच में वह प्रकाश होता रहता है। अंधा देख देख धुन सुनाए, जिसको कान नहीं है वह भी सुनता है, जिसको आंख नहीं है वह भी देखता है अंदर में। तो कहा अंधा देख देख धुन सुनाए, बात बतावे सारी रे, सारी बात को बताते हैं जो उस नाद को एक बार सुन लेते हैं। इतना गुण विषय है, इस विषय को पूज्य बाबा ही विस्तार रूप से आपको समझावेंगे। और आप ध्यान बिंदु उपनिषद में सुना, यदि शैल समंग पापं विस्तृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगन नान्यो भेदा कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो ध्यान योग से वह नष्ट हो जाता। ध्यान ही एक ऐसा चीज है कि सारे पापों को क्षय कर सकता है। अब कहिए ध्यान भी करेंगे अब पाप भी करेंगे, माइनस प्लस होते रहेगा, ऐसा नहीं होता। जो बचपन में आपने कर्म किया है, अभी आज 60-70 वर्ष के उम्र में बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो वह पाप उठ करके आ जाता है आगे में। अब पाप भी करेंगे ध्यान भी करेंगे, होगा कभी सफल? यदि आपको पूरब जाना है पूरब जाइए, पश्चिम जाना है तो पश्चिम जाइए, और दोनों तरफ यात्रा आप करना करेंगे, ना रहिएगा पूरब का, नहीं रहिएगा पश्चिम का। कोई काम एक करना पड़ेगा। सत्संग एक ऐसा चीज है जो कि आपको अलगी पाप से आपको अलग कर देगा। वह तब ध्यान कीजिए। जब आपका ध्यान बन गया तो समझिए सारे पाप आपका क्षय हो गया। ध्यान बन गया तब मुहूर्त मपी योग गच्छे ना सागरे मनसा सह सर्वतरती पापानं तस्य जन्म सताजितम। जो मुहूर्त भर भी ना सागर में मन को रोकर ठहराता है, वो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। मुहूर्त भर, थोड़ा समय, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद तुलसी संगत साध की हरो क्रोटी अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी में 24 मिनट होता है, आधा घड़ी में 12 मिनट, आधो में पुण्याद 6 मिनट। यदि आपका ध्यान 6 मिनट भी बन गया तो समझिए करोड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाएगा। 6 मिनट आपका यदि ध्यान बन गया, उसी को तो कहा मुहूर्त मपी योग गच्छे न सागरे मनसा सर्वतरती पापानां तस्य जन्म सतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी ना सागर मन को रोक कर ठहराता है, वो सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। उत्तर गीता में आया है ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहात्याग्नि निवेदनम। सारे ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या के पापों को क्षय करता है ध्यान योग। किसी का जीव का हत्या कर देना ब्रह्म हत्या है। अब भ्रूण हत्या, माता अपने बच्चे को गर्भ में ही मार देती है, जानती है कि गर्भ में लड़की है तो दवा खा करके बच्चा को गर्भ में ही मार देती है। इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। सारे हत्याओं से सबसे बढ़कर के हत्या यही है भ्रूण हत्या, जो पापों को, ऐसे ऐसे पापों को ध्यान योग क्षय करता है। अभी हम लोग कर्म फल के संबंध में सुन रहे हैं।
कर्म फल मानव को भोगना पड़ता है। कई जन्मों का क्या हुआ जो पाप है आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, ध्यान आपका बन गया तो समझिए कट सकता है, और नहीं ध्यान बना तो आपका पाप का भागी जो है ना आपको भोगना पड़ेगा। जब भगवान राम को कर्म फल नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली है, विचार कीजिए। जबकि सुग्रीव को भगवान राम से मित्रता हुई तो सुग्रीव ने भगवान से कहा, भगवान हमारा भाई बाली ने राजपाट को हड़प लिया है, पत्नी को बंदी बनाकर रखा है, मुझे खोजते फिरता है, कहां मार देगा पता नहीं। मैं इस डर से पहाड़ के गुफा में पड़ा हुआ हूं। मित्र का दुख देख करके भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे थे कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, हे अर्जुन साधु महात्माओं का निंदा शिकायत होता है, हे अर्जुन मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर के उस दुष्ट को संहार करता हूं, दुष्टों को संहार करता हूं। उसी तरह भगवान राम को मित्र का दुख देख करके नहीं रहा गया। भगवान राम ने एक वृक्ष के यार से बाली का वध किया। बाली को तो वरदान था जो आमना सामना आकर के मुझसे युद्ध करे वह हार मान करके चले जाएगा, क्योंकि उसका बल जो है बाली खींच लेता था, उसको वरदान था। इससे बाली से लोग भागते थे, हार मान जाते थे। तो भगवान राम तो जानते थे। भगवान राम ने वृक्ष के यार से बाली का वध किया। गिरते समय बाली ने कहा, भगवान आपका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, बिना कसूर का आपने मुझे मारा है। यदि मारना था तो आमना सामना होकर के आप क्यों नहीं मारे? छिप करके मारना तो व्यधा का काम है ना। हे भगवान, आप बिना कसूर का मुझे मारे हैं, यह बदला अगला जन्म में आपसे हम ले लेंगे। यह बदला अगला जन्म आपसे मैं ले लूंगा। भगवान राम त्रेता युग में आए थे और द्वापर में वही राम कृष्ण अवतार लिए। अब बाली जरा नाम का व्यधा बना। भगवान कृष्ण पैर पर पैर रख करके एक वृक्ष के नजदीक आराम कर रहे थे। बाली वो व्यधा जो बना था, जरा नाम का व्यधा, व्यधा सोचा कोई जानवर है बैठा हुआ है, दूर से ही बाण चला दिया। बाण भगवान कृष्ण के पैर में लगा। इससे क्या हुआ? भगवान हाय राम करते हुए प्राण को त्यागने लगे। व्यधा गया शिकार के लिए, देखता है भगवान कृष्ण को, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे व्यधा तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती तो मैं किया था ना। त्रेता में मैं तुमको बिना अपराध का मैंने मारा था, वही आज बदला तुमने ले लिया। देखिए, कर्म फल भगवान को नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली है? करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का यम कहां से हो। रोपे हैं बबूल का गाछ, खोजिएगा उसमें यम फरेगा, मिलेगा कभी कुछ? कभी नहीं मिलेगा। जैसा आपने कर्म किया है, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। आज भोगिए, कल भोगिए, इस युग में भोगिए कि अगला युग में भोगना पड़ेगा पता नहीं, है कर्म फल भोगना पड़ेगा। इसके लिए संत महात्मा ने, गुरु महाराज ने कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करने से सारे पाप आपका क्षय हो जाएंगे। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन जा रहे थे, रास्ता में देखा एक मछुआरा ने मछली मार करके पोखर पर सुखा रहा था। बहुत सारे मछली को सुखा करके बुढ़िया में कस करके रखा था। अर्जुन ने कहा भगवान आप तो कहते हैं कर्म फल भोगना पड़ता है, देखिए कितना जीव को मार करके और सुखा सुखा करके बोरा में रखा है,
क्या इसके लिए पाप नहीं है? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन चलो कुछ दिन के बाद तुमको हम बताएंगे। कुछ दिन के बाद भगवान कृष्ण लौट रहे थे तो अर्जुन देखता है एक गड्ढा में एक हाथी गिरा हुआ है। अर्जुन ने कहा भगवान देखिए बेचारा ये हाथी कौन कर्म किया है, ये गड्ढा में गिरा हुआ है, शरीर में कितना कीड़ा फरा हुआ है, इसको कीड़ा काट रहा है, बेचारा छटपट करता है, किस जन्म का पाप है इसको? तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अरे एक दिन तुम हमसे पूछा था कि मछुआरा जो मछली सुखा रहा है पोखर पर क्या उसके लिए कर्मफल नहीं है? हे अर्जुन वही है, मछुआरा है, वो हाथी देख रहा है ना, वो मछुआरा है, और जितना मछली को मारा था ना वही बदला ले रहा है, देख रहा है ना, सब नोच नोच करके खा रहा है। कहता हूं कही जात हूं कहा जो मान हमार, जका गर तू काटे हैं ताका गर काट तोहार। जिसका आप गर्दन काटते हैं ना वह भी एक दिन गर्दन काटने के लिए आपका तैयार होगा। तिल भर मछली खाए के रोटी गाय कर दान, काशी करवट जो मरे फिर भी नरक निदान, फिर भी नरक जाना पड़ेगा। करोड़ों गाय दान कर लीजिए नरक जाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी यदि तिल भर मछली खा लिए। सजना क्या करता था, बकरी को मार करके पाठा को मार मार करके मांस बेचता था सजना। एक दिन सजना से कहा, एक सेठ ने आकर के सजना पाभर मांस दो। कहा सेठ जी मांस अब नहीं है, रात हो गया, अभी हम मांस आपको देंगे ना तो बासी बच जाएगा, कल कोई नहीं खरीदेगा। कहा देखो सजना ये कम करो, अभी मुझे जरूरी है, बकरा का जौन काट करके तुम मुझे दे दो, बकरा छटपट करके रात में रह जाएगा, कल सुबह मार करके तुम मांस बना लेना। सजना मन में सोचा बात तो सही है, चलो पैसा भी निकल जाएगा। उठाया गाड़ा गरासी, गया पठवा का जौन काटने के लिए। वो पठवा मनुष्य के आवाज में बोलता बकरा, अरे सजना कभी तुम बकरा बनता है तो मैं कसाई बनता हूँ, कभी तुम कसाई बनता है ना कभी मैं बकरा बनता हूँ, कभी तुम हमको मारते हो कभी हम तुमको मारते हैं, आज से नहीं कई जन्मों से ये बदला चल रहा है। हे सजना आज तुम गरासी लेकर के मेरा जंग काटने के लिए आए हो, सजना कल तुम्हारा भी हम जंग काटेंगे। सजना का तो दिमागे उड़ गया, गरासी उठा करके फेंक दिया और उस दिन से प्राण वंचित किया कि आज दिन से मैं किसी जीव को हत्या नहीं करूंगा। और वही सजना सजन कसाई कितने बड़े संत हो गए। देखिए जीवन को यदि बनाना चाहते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से न अलगाओ। यदि आप अंदर में वो प्रकाश को पाना चाहते हैं, वो परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो ये 5 पाप जो है 5 पाप को जीवन से उतार दीजिए, तब आपको कल्याण होगा। समय तो बहुत हो गया है, पूज्य बाबा से हम लोग अमृतमय वाणी से लाभ उठावेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।